था, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया, वहाँ से आप जाकर के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगलकालीन संगीत और चित्रकला से संबंधित आपका कंप्लीट करा रहे थे, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हो पा रहे हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को इससे ये बेनिफिट होगा, आपको जिस भी टॉपिक में लगता है क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो उसको आप अपने नोट्स से या फिर बेसिक उसके क्लियर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। सभी सब्जेक्ट का करवाएंगे, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स भी हम इसमें आपका जो भी प्रीवियस ईयर में या फिर आने वाले भविष्य में आपका होगा उसका भी करवाया जाएगा। चलिए, आई होप कि वॉइस क्लियर जा रहा होगा। ठीक है। मुगलकालीन जो है संगीत और उसके चित्रकला और साहित्य के संबंधित जो क्वेश्चन आया है, देख सकते हैं 67 VPS में पूछा गया था। आपका मुगल कालीन से संबंधित आपका क्वेश्चन है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो ये आपका हुमायूं आपका आंसर होगा। कई लोग इसमें जहांगीर मारेंगे, लेकिन इसका सही जवाब होगा कारखाने स्टार्ट किया था, इसके बाबा कर सकते हैं ग्रैंडफादर ने हुमायूं के द्वारा। दास्ते अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अब अब्दुल मसद और मीर आपका जो है सैयद अली के द्वारा किया गया था। आईने अकबरी लिखी गई थी आपका अबुल फजल के द्वारा। दसपंत और वशावंश प्रसिद्ध आपका चित्रकार जो है मुगल सम्राट के अकबर के राज दरबारी थे अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी जो है यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर के दरबार में। तबाकत ए अकबरी जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज़्यादा आपका जो है विश्वसनीय माना जाता है, ये आपका लिखी गई है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। फिर से बताते हैं, तबकात ए अकबरी जिसे कई बार अबुल फजल के जो है अकबरनामा से ज़्यादा यानी कि फेमस हुआ था, ज़्यादा प्रसिद्धि मिला था, माना जाता है। और इसमें लिखी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई। हुमायूं की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। हुमायूं की रचना किसने किया गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा। किसने हुमायूं को ये प्रस्ताव दिया था कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ये शेर खान ने किया था। किसने हुमायूं को ये प्रस्ताव दिया था यदि बंगाल पर अधिकार करने का दिया गया वो बंगाल जो है बिहार का समर्पित कर देगा और 10 लाख जो है आपका दिनार जो है 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये शेर खान का है। किसके द्वारा? शेर खान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आपका आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, अबुल फजल के द्वारा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 संयुक्त स्तंभ युक्त जो है मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया है? तो ये विलियम फिंच के द्वारा लिखी गई है। ये कहा था, किसका कथन है? अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ जो है युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से लेकर के 20,000 लोगों ने 20 साल लगभग 40 साल तक आपका उसमें काम किया था। ये आपका विलियम फिंच के द्वारा है। नेक्स्ट है सिख संप्रदाय और मराठा राज्य के बारे में और इससे संबंधित जो युद्ध हुआ है इसके बारे में चर्चा करते हैं। मिडेवल हिस्ट्री का ये चल रहा है पॉइंट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कब हुआ था आपको? तो 1666 में हुआ था, 1666 में 1666 में इनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद पटना साहिब में हुआ था, यानी पटना सिटी में इनका जन्म हुआ था। और ये 10वें गुरु थे आपका सिख धर्म के। शिवाजी की राजधानी थी आपका रायगढ़। कहाँ पर थी राजधानी? रायगढ़ में। अष्ट प्रधान का गठन किया गया था, शिवाजी ने किया था। अष्ट प्रधान आपका मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती है? आपका शिवाजी के द्वारा। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी आपका मराठा प्रशासन में। शरण जामी जो है प्रथा संबंधित है आपका मराठा भू राजस्व प्रथा का।
नेक्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपका मोहम्मद शाह था। देख सकते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ था। तो मुगल आपका मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल आपका जो है अंतिम मयूर सिंहासन जो है आपका बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। इस जो है मुगल बादशाह को वजीर आपका जो किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने नहीं दिया था आपका दाखिल होने के लिए। मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक, बहुत कम था। इसमें मुगल आपका जो है बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार और पेशावर से बिहार या पेशावर से वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं है आपका। जो है तुगलक है, तुगलक शासक जो है नसरुद्दीन मोहम्मद के लिए कहा जाता था कि उसका जो है साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। ये तुगलक आपका जो है नसरुद्दीन मोहम्मद के लिए कहा जाता था, ये बात है। चलिए नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद आपका आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक में का स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको लोग के पॉइंटर के साथ, यहाँ तक आपका सारा प्लेलिस्ट के साथ आपको बताया गया, जाके उसका लाभ उठा सकते हैं। देख सकते हैं प्लेलिस्ट आपका बनाया गया, यहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सभी विषयों का यहाँ पर विषय वार आपका किया गया, कंप्लीट किया गया। जल्दी ही कुछ मिनटों में आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आपका टैब आ जाएगा, उससे मैं